छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के शासकीय प्राथमिक विद्यालय कोकड़ी के शिक्षक गेंदलाल कोकड़िया ने शिक्षा के मानवीयकरण करने के लिए पहल कर दूसरे टीचरों और स्टूडेंट्स के लिए मिसाल बन गए हैं। चेतना विकास मूल्य शिक्षा के प्रचार प्रसार व ज्ञान का प्रकाश फैलाने उनके जीवन का लक्ष्य है। आपको बता दें, गेंदलाल कोकड़िया शिक्षक अपने विद्यालय कोकड़ी प्राथमिक विद्यालय में भी बच्चों को मानवीय शिक्षा के बारे में बताया जाता है। वे अपने स्कूल में 20 साल से अकेले शिक्षक होते हुए प्रसन्नता पूर्वक कोकड़ी स्कूल का संचालन कर रहे हैं। कभी हड़ताल में शामिल नहीं होते। बच्चों को बचपन से मानव जीवन, शरीर, विश्वास, सम्मान, मूल्य, मित्रता, सहयोग, सहकारिता, संतुलन, प्रकृति आदि विभिन्न मानव उपयोगी पाठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चों में समझदारी के साथ ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी के गुण विकसित हो रहे हैं। उनके विद्यालय के सभी कमरों में मानवीय मूल्यों के लिए समर्पित सुविचार, ज्ञानवर्धक सूतियां, पेंटिंग कराई गई है, जिसमें बच्चे पढ़कर चेतना विकास का कार्य करते हैं। भारत संवाद से राजा बाबू उपाध्याय की रिपोर्ट। मोनिका है, मैं कक्षा 4वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला कोकड़ी है। एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ सिर्फ चाहने पर कार्यक्रम नहीं बनता। कार्यक्रम योग्यता के आधार पर बनता है। कार्यक्रम समझ के आधार पर बनता है। नमस्कार। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला कोकड़ी है। हम लोग जीवन विद्या का पढ़ाई करते हैं और इसी तरह से हम लोग जीवन विद्या शिविर में जाते हैं और गुरुजी का आज्ञा पालन करते हैं और जीवन विद्या में शामिल होते हैं। नमस्कार। श्री गेंदलाल कोकड़िया जी। वो अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा लगता है। मेरा नाम गेंदलाल कोकड़िया है और मैं शासकीय प्राथमिक शाला कोकड़ी में पदस्थ हूँ। और हमारे यहाँ चेतना विकास में शिक्षा की हम लोग पढ़ाई कराते हैं, सामान्य शिक्षा के अलावा। चेतना विकास में शिक्षा मतलब मानव का अध्ययन है। एक मानव को बचपन से अंतिम यात्रा तक क्या क्या चीज़ चाहिए, जैसे विश्वास क्या है, सम्मान क्या है, परिवार क्या है ना, समझ क्या है, परिवार में हम कैसे सुखपूर्वक जी सकते हैं, भाई बहन संबंध क्या है, माता पिता संबंध क्या है, पुत्र पुत्री संबंध क्या है, गुरु शिष्य संबंध क्या है, धरती क्या है, हवा क्या है, मिट्टी क्या है, पानी क्या है, पेड़ पौधे क्या है, पशु पक्षी क्या है, इनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। मतलब एक मानव को बचपन से अंतिम यात्रा तक जो चीज़ें चाहिए, शुद्ध हवा, शुद्ध मिट्टी, शुद्ध पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव का मानव के साथ संबंध, मानव का प्रकृति के साथ संबंध, इन चीज़ों पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बचपन से जब हम बच्चों को इन चीज़ों को पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे बड़े होकर के एक अच्छा नागरिक बनते हैं। वो न सिर्फ अपने देश के बारे में देश की सेवा करते हैं, अपितु पेड़ पौधों और प्रकृति का भी सेवा करते हैं, क्योंकि पूरा संसार तो एक है। मतलब समझने के लिए हमने इसको नाम दिया भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, जापान है, लेकिन पूरी धरती तो एक है। जब ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो समझदार होकर के पूरा जो हमारा जो लक्ष्य है, हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो सोचा है कि वसुधैव कुटुम्बकम, सारा संसार एक परिवार, तो सभी लोगों को ये एक समान, एक नज़र से देखते हैं और सबके प्रति आपस में भ्रातृत्व का प्रेम होता है। और ऐसे बच्चे बड़े होकर के परिवार में सुख शांति पूर्वक जी पाते हैं। आज आप देखेंगे कि आदमी घुट घुट के जी रहा है, परिवार टूट रहे हैं, समाज विघटित हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण है, प्रकृति में असंतुलन है। तो हमारे जो बच्चे हैं ये बड़े होकर के सुखपूर्वक जीना जानते हैं। आज आदमी सुखी नहीं है, और सुखी होना कैसे हो, क्योंकि सुख के बारे में वर्तमान शिक्षा में कोई पाठ नहीं है, परिवार के बारे में वर्तमान शिक्षा में कोई पाठ नहीं है, मानव के साथ कैसे जिए इसके बारे में वर्तमान शिक्षा में कोई पाठ नहीं है। तो हमारे बच्चे अपने बारे में पूरी तरह से जानते हैं, मानव क्या है, मानव की आवश्यकताएं क्या है। और जब तक हम अपनी आवश्यकताओं को नहीं पहचानेंगे ठीक जो है, तो हम सारा शरीर यात्रा सिर्फ और सिर्फ सुविधा संग्रह के पीछे भागते रहते हैं। सुविधा संग्रह मतलब कोई भी चीज़ों को आवश्यकता से अधिक मात्रा में इकट्ठा करना। कोई मकान बनाने में लगा हुआ है, कोई कपड़े के पीछे भाग रहा है, कोई खाने के पीछे भाग रहा है, कोई साज सज्जा के सामान के पीछे भाग रहा है, कोई मोबाइल के पीछे भाग रहा है, कोई गाड़ी के पीछे भाग रहा है, कोई गहने के पीछे भाग रहा है। ये आदमी के जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम इस धरती पर इसलिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारा इस धरती में आने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम निरंतर सुखपूर्वक जीने का जो हमारा जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को हम पालें और अपने जीवन को जागृति पूर्वक, जीवन के समझ पूर्वक हम दूसरे आदमी के लिए भी एक सहायक बन पाएँ, उपयोगी बन पाएँ, परस्पर पूरकता का भाव हमारे में रहे, हम सभी के साथ पूरक हो पाएँ, उपयोगी हो पाएँ। यही उपकार है। उपकार मतलब समझना और समझाना, सीखना और सिखाना, करना और कराना। तो हम बच्चों को अ से अम्मा, आ से आहार, प से परिवार, ब से बहन भाई, भ से भला,